बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच वुड बी सूरह रहमान। ठीक है। हम इसकी माइक्रो एनालिसिस भी देखेंगे, माइक्रो एनालिसिस के साथ हम इसका मैक्रो एनालिसिस भी देखेंगे और इसके साथ बैठ के हम तदब्बर भी करेंगे। आई होप यू गाइस हैव योर रजिस्टर्स एंड पेन्स विद यू, क्योंकि रजिस्टर और पेन के बगैर आप लोगों को बीच में कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, और आपको सिर्फ यही समझ में आएगा कि कुछ हो रहा है। ठीक है। तो सेट विद दैट एंड हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द अप्रोच। ठीक है। इस सेशन के लिए हम लोगों ने आई हैव बेसिकली डिसाइडेड ऑन सूरह रहमान बेस्ड ऑन वन बेसिक फैक्टर। यूजुअली हम लोग कुरान पाक को नहीं स्टडी कर रहे होते, लेकिन रमजान इज मंथ जिसके अंदर वी एक्चुअली ट्राई एक्टिवली टू स्टडी। और इस महीने के अंदर लाइक एनी अदर मुस्लिम हमारी एक आदत होती है कि हम वो वाली सूरा पकड़ें जो हमारी फेवरेट है। ठीक है। अब वो फेवरेट सूरास के अंदर सूरह यासीन कैन बी देयर, सूरह यासीन के साथ सूरह रहमान कैन बी देयर। मोस्टली जो लोग अट्रैक्ट होते हैं, मोस्टली जो लोग स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज सूरह रहमान, राइट। आई रिसेंटली कवर्ड दिस लास्ट ईयर ऑन माई ओन, जब मैं अपनी स्टडीज कर रहा था ड्यूरिंग दैट। एंड अभी इट केम एन अपॉर्चुनिटी केम अप, और मैंने कहा कि बाकी बजाय इसके कि हम कोई और सूरह टैकल करें, व्हाई नॉट गेट इनटू सूरह रहमान, और हम सूरह रहमान को स्टडी करें। ठीक है ना। बिफोर गेटिंग इनटू द सूरह एक्चुअली, व्हाट आई वुड लाइक टू आइडेंटिफाई फर्स्ट इज कि देखो, सूरह रहमान इज दिस सूरह, सूरह नंबर 55। ठीक है। कुरान पाक इज नॉट अ बुक विच इज आउट ऑफ ऑर्डर। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसको जब आप स्टडी करना स्टार्ट करते हो तो इसके अंदर से आपको मुख्तलिफ ऑर्डर्स और मुख्तलिफ कनेक्शंस महसूस होते हैं। ठीक है। इन सारे ऑर्डर्स को स्टडी करते हुए जो कुरान पाक है उसके डिफरेंट सेक्शंस बनते हैं। ये जो सेक्शन है, ये जो ग्रुप ऑफ सूराज है, बेस्ड ऑन देयर यू कैन से टॉपिक्स। ठीक है। बेस्ड ऑन कि उसके अंदर किन चीजों के बारे में बात हुई है, उसमें कॉमनैलिटीज क्या क्या है। मुख्तलिफ सूराज के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनते हैं और वो ग्रुप्स एक दूसरे के साथ होते हैं। सूरह रहमान बिलोंग्स टू द मिडल ग्रुप। पूरे के पूरे कुरान का जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंट्रल ग्रुप बनता है, जो बिल्कुल मिड बनता है, उस ग्रुप के अंदर यू फाइंड द सूरा। ये जो सूरा है, ये आती है इन द ग्रुप जिसको हम लोग लेके जाएंगे काफ से लेके ये ग्रुप। ठीक है। दिस इज सूरा नंबर 50। सूरा नंबर 50 के बाद यू गेट सूरा नंबर 51, 52, 53, 54, 55 एंड 56। ठीक है। ये छह सूराज का हमारे पास एक ग्रुप बनता है। अब जो ये छह सूरज का हमारे पास ग्रुप बन रहा है, ये छह सूरज को हम अगर थोड़ा सा और स्टडी करें कि ये जो छह सूरज का ग्रुप बनता है, ये बनता क्यों है। फर्स्ट चीज विच इज कि दे हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कुरान इन। ठीक है। ये जो छह सूरज हैं इसके अंदर आपको कुरान की डिस्क्रिप्शन मिलेगी। डिफरेंट तरह की डिस्क्रिप्शंस हैं। हम लोगों ने चूंकि बाकी सूरज को स्टडी नहीं किया तो मैं उन्हें बहुत ज्यादा एंटर नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं सूरह रहमान की ही बात करूं तो सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ताला स्टार्ट्स विद अल्लमल कुरान। ठीक है। इसी तरीके से वत्तूर किताब मस्तूर, यू यू गेट दीज एंटिटीज इन ऑल ऑफ दीज। सूरह नजम के अंदर आप जाएं तो सूरह नजम के अंदर है वन नजमी इज़ा हवा, वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। और उसके बाद इवेंचुअली इल्ला वह्यु यूहा, के वो मेंशन नहीं करते कुछ भी सिवाय उसके जोन पे वही हुई है। ठीक है। ये जो नुआंसेस आपको मिलते हैं
कुरान पाक के इन ऑल ऑफ दीज, दैट इज वन। सेकंड इज दिस होल पार्ट इज मक्कन। ठीक है। मक्कन कुरान वो कुरान है जो मक्का मुकरमा में नाजिल हुआ। अब जो मक्कन कुरान है इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज होती। ठीक है। मक्कन कुरान जो है इसके अंदर आपकी थ्योरीज के बारे में बात होगा, थ्योरीज के साथ आपका कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात हो रहा होगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट कह लो या फिर आप इसको वर्ल्ड व्यू कह लो कि दुनिया क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, दुनिया में चीजें किस तरीके से चल रही हैं, दुनिया चला कौन रहा है। ये जो मैक्रो व्यू है ये आपको इन इस मक्कन कुरान के अंदर से मिलता है। इस मक्कन कुरान में ये मिलने के साथ साथ यू गेट डे ऑफ जजमेंट। ठीक है। उसके बाद हेवन एंड हेल, ये वाली आपको सारी चीजें मिलती हैं। आपको बेसिकली कमांड्स बहुत कम मिलती हैं। मैक्सिमम आपको ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये यहाँ पे मिलते हैं, विच गिव्स यू द आइडिया कि ओके ये वो चीजें हैं जो हमें आ, ये वो चीजें हैं जो हमें इस इन सूरत से एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और ना सिर्फ ये वो चीजें हैं जो आपको इन सूरत से एक्सपेक्ट करनी चाहिए, बल्कि ये वो चीजें हैं जो कि आपको इन सूरत के अलावा जो भी सूरत आएंगी जो कि मक्कन होंगी, ठीक है, आपको उसमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि ठीक है जी ये मक्की सूरह आ गई है, तो मक्की सूरह होने की वजह से उसमें ये वाली सारी की सारी चीजें आएंगी। ठीक है। ये करने के साथ साथ इसमें और भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, बट वो सब डालने से पहले लेट्स गो डीप इनटू सूरह रहमान एंड सूरह रहमान इटसेल्फ क्या है। ठीक है। सूरह रहमान की जो प्लेसमेंट आती है यहाँ पे, दैट इज यूनिक। सूरह रहमान इज सच अ सूरह जो कि सूरह वाकया के साथ डायरेक्टली लिंक्ड। अगर आप सूरज को लिंक करो तो कुरान पाक के अंदर सिस्टर सूरज भी आती हैं। ठीक है। जैसे कि सूरह दारियात और सूरह तूत, ये दोनों की दोनों सिस्टर सूरज है। इसी तरीके से सूरह नजम और सूरह कमर, वन इज स्टार एंड वन इज मून, राइट। ये दोनों की दोनों आपके पास सिस्टर सूरज हैं। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान ये सिस्टर सूरज है। सूरह फलक और नास ये सिस्टर सूरज है। इसी तरीके से आपको मिलती है सूरह रहमान और सूरह वाकया। ठीक है। सो रहमान इज वन, सो वाकया इज दी अदर। ये दोनों की दोनों आपकी सिस्टर सूरत है। सूरह रहमान का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो किस तरीके से, हम थोड़ा सा उसको स्टडी कर लेते हैं, जस्ट गिविंग यू अ आउटलाइन व्यू, अ मैक्रो व्यू, कि जो सूरह रहमान इटसेल्फ है वो क्या है, राइट। सूरह रहमान में आपको मिलता है, लेट मी सी इफ आई कैन गेट अ व्हाइट बोर्ड ऑन। Okay. So Rahman itself has got these themes. First theme of Surah Rahman is the Quran. पहली जो चीज है आपको जो सूरह रहमान में मिलेगी वो कुरान के बारे में आएगा। सेकंड थीम जो आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी दी वर्ल्ड व्यू। इट इज क्लासिकल, जिस तरीके से मक्कन कुरान आप स्टडी करते हो तो आपको वो वाली चीजें मिलती हैं। ठीक है। वर्ल्ड व्यू के बाद यू गेट हॉरर्स ऑफ जजमेंट डे। क्यामत वाला जो दिन है ये सिर्फ मुनाफिकीन के लिए नहीं है, ये मुनाफिकीन के लिए भी है, मुनाफिकीन के साथ साथ नेक लोगों के लिए भी है। लेकिन यहाँ पे जो सूरह बकरा के अंदर आपको नजर आएगा कि यार ये हमारे पास जो सूरह बनती है, इसमें जो जजमेंट डे वाला हिस्सा आप फील करोगे उसमें ईज नहीं है, उसमें डर है, उसमें परेशानी है। तो दैट इज बेसिकली प्योरली फॉर दोज पीपल जो कि बुरे हैं।
ठीक है, अभी हम मैं सिर्फ ये वाला वर्ड यूज करूंगा, बाद में फिर हम इसको फर्दर डिफाइन करेंगे। इसके बाद यू गेट जन्ना, एंड जन्ना को आप कह लो लेवल 1। ये जो जन्ना है लेवल 1, दिस इज गोइंग टू बी टू जन्नास बेसिकली। इट इज गोइंग टू बी अ पेयर ऑफ जन्ना। ठीक है, दो गार्ड। एंड देन उसके बाद यू गेट जना लेवल 2, यानी कि इससे बेहतर गार्ड। इसको अगर मैं रीनेम करूं फॉर जना लोअर लेवल, ठीक है, और इसको आई कैन मेक इट विद अपर। तो आपके पास दो लेवल आ जाते हैं जना के, एक है अपर लेवल और एक है लोअर लेवल। ये दोनों के दोनों इसी तरीके से मेंशन है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सूरह, सूरह अल रहमान। सूरह रहमान के साथ व्हेन यू टेक सूरह वाक़िया, चूंकि हम पेड़ की बात कर रहे हैं, तो सूरह वाक़िया का जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वो सूरह वाक़िया टोटल है 6 टॉपिक्स, ठीक है, लेकिन जो उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है, अभी मैं उसकी बात करता हूँ, वो हमारे पास अल कुरान से रिलेट करेगा। जो इसका थर्ड लास्ट टॉपिक है, दैट वुड रिलेट विद द वर्ल्ड व्यू। जो इसका मिडिल टॉपिक है, दैट इज एक्चुअली नॉट हॉरर्स ऑफ जजमेंट डे, दैट इज पीपल ऑफ लेफ्ट हैंड। वो लोग जिनके बाएं हाथ में कुरान उनका अमालनामा दिया जाएगा। फिर वी गेट एग्जैक्टली नॉट जनरल लोअर लेवल, बट वी गेट पीपल ऑफ राइट हैंड। एंड देन द फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है, फर्स्ट टॉपिक हमारे पास बनता है साबिकून, साबिकून के, वो लोग जो आगे निकलने वालों से भी ज्यादा आगे निकल जाते हैं। और इसके बाद इसका जो लास्ट टॉपिक बनता है, ठीक है, जो बिल्कुल एंड वाला टॉपिक बनता है, दैट वुड बी अ कॉम्प्लीमेंट टू सूरह काफ। जो सूरह काफ के अंदर टॉपिक्स मेंशन है, जो सूरह काफ के अंदर लिखा हुआ है, वो चूंकि एक यूनिकनेस के साथ आती है, तो वो आपको सूरह वाक़िया के अंदर इस पर्टिकुलर चीज में मिलेगा। वट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इज कि यहां से द कुरान एक्चुअली रिलेट्स विद दिस। द फर्स्ट टॉपिक रिलेट्स विद द लास्ट। सेकंड आप ये देखते हो कि द सेकंड वन रिलेट्स विद सेकंड। नेक्स्ट what you see is that the third one exactly relates with the middle one. And then you go towards up and then you go towards the first one. ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो आपके सामने एक पैटर्न बना है कि द फर्स्ट रिलेट्स विद द लास्ट एंड द लास्ट गोज ऑन टू द फर्स्ट। ये पूरा का पूरा जो आपके सामने एक मैप बनता है, इसको हम कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर। पहली चीज आखिरी चीज के साथ रिलेट कर, ठीक है। अच्छा, ये करने के साथ अभी तक यहां तक जो चीजें मैंने बताई, इज आर दीज थिंग्स क्लियर? किसी का कोई सवाल यहां तक? बस, नो, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सुर रहमान ही लेके चलेंगे, क्योंकि सुर रहमान इज द टॉपिक, राइट? नाउ आई वांट टू, नाउ आई वुड लाइक टू प्रेजेंट समथिंग एल्स, ठीक है, एंड दैट समथिंग एल्स इज द डिटेल्ड list view of what makes Surah Rahman unique. Surah Rahman के यूनिक पॉइंट्स देखो। Surah Rahman, every surah is different, ठीक है। If I give you an example, कि you go to a burger joint,
और वहां पे आप जाके कोई भी बर्गर ऑर्डर करते हैं, ठीक है। KFC इज अ बर्गर, KFC के अंदर आपके पास पता नहीं कौन से 3 4 टाइप के बर्गर्स होंगे। यू कैन ऑर्डर दैट। मैकडोनल्ड्स जाते हो, उनके पास डिफरेंट बर्गर्स हैं, ठीक है। यू गेट टू बर्गर लैब, उनके पास डिफरेंट बर्गर्स हैं। आपके मोहल्ले के पास कोई स्टॉल लगा के अंडे वाला बर्गर बेच रहा होगा, दैट अगेन वुड बी अ बर्गर। व्हाट इज दैट? ऊपर बंद, नीचे बंद, और उसके अंदर कुछ है। इन सारी चीजों को हम कहेंगे बर्गर्स, हैं ये बर्गर्स, ठीक है। लेकिन ये बर्गर्स होने के बावजूद इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इनको यूनिक बनाती। इसी तरीके से कुरान पाक की जितनी तमाम सूराज हैं, सारी की सारी अपनी जगह के ऊपर किसी न किसी के साथ कहीं ना कहीं टॉपिक वाइज आपको रिलेट करती महसूस होंगी। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो उन सूराज को यूनिक बनाती। हम थोड़ा सा देखते हैं सूरह रहमान के बारे में। व्हाट मेक सूरह रहमान यूनिक? आई नो आपके माइंड में एक बात चल रही होगी कि यार वी शुड गेट इनटू द सूरा, ये सब क्या चल रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, हम लोग थोड़ा सा जूम आउट में इसकी प्लेसमेंट और इसकी यूनिकनेस को अंडरस्टैंड करते हुए फिर वी विल गेट इनटू द सूरा इंशाल्लाह, ठीक है। विद मी दिस इज अ पैटर्न कि जब हम सूरा को स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है, क्योंकि हम सूरा को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, हम उसके प्रेमिस को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। एंड देन इवेंचुअली जब हम सूरा के अंदर जाते हैं तो अगेन स्टार्ट स्लो होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वो स्पीड इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, करेंगे इसी रमजान के अंदर हम इंशाल्लाह ताला सूरह रहमान कंप्लीट करके उठेंगे। लेट्स स्टार्ट। सूरह रहमान की यूनिकनेस में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। पहली जो यूनिकनेस है वो ये है कि इसका जो नाम है, द फर्स्ट थिंग जो वर्ड आता है अल रहमान। अल रहमान, ओपनिंग आया। ये जो ओपनिंग आया है, ये इटसेल्फ एक आया है। देयर इज नो प्लेस, नो अदर नेम ऑफ अल्लाह एग्जिस्ट एज अ सिंगल आया। अल्लाह ताला का ये जो नाम है अल रहमान, ये वो वाहिद नाम है जो एज एन आया आया है, ठीक है। आयत के तौर पे आया। इसके अलावा अल्लाह ताला का कोई नाम पूरे कुरान में ऐसा नहीं है जो अकेला खुद से एक आया। यू कैन गेट अर रहमान अर रहीम, दो नाम है। यू कैन गेट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है। यू कैन गेट एनी, मुख्तलिफ आपको मिलेंगे। लेकिन आपको कहीं पे भी इस तरीके से एक इंडिविजुअल नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा पहली चीज, दूसरी अल्लाह के नाम से ही हम रिलेट करते हैं। दिस इज द ओनली सूरा बिगिनिंग विद अल्लाह's नेम। दिस इज द ओनली सूरा जो स्टार्ट अल्लाह ताला के नाम से हो रही है। इसके अलावा कोई भी ऐसी सूरा नहीं है जो कि अल्लाह ताला के नाम से, मुझे बिगिनिंग की स्पेलिंग भूल गया, हालत चेक कर। इसके अलावा कोई भी ऐसी सूरत नहीं है जो अल्लाह के नाम से स्टार्ट होती हो। यू गेट अल्हम्दुलिल्लाह, यू गेट सबहानल्लाह, यू गेट ऑल ऑफ दोज। यू डू नॉट गेट वट, जो भी है समझ आ गया ना शुरू, ठीक है। यू नो व्हाट स्टार्ट्स, इसके स्पेलिंग आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यू गेट इनटू के अल्लाह ताला का कोई भी, आप कुरान उठा लो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। कोई भी सूरा आप उठा लो, बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको अल्लाह ताला का अपना नाम महसूस होता है, नजर आता है, ठीक है। जिसको हम कहेंगे द वर्ड अल्लाह, द वर्ड अल्लाह। ये एक ऐसी सूरह है जो अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट हुई है, अल रहमान। इस पूरी सूरह में द वर्ड अल्लाह डज नॉट कम इवन वंस। एक दफा भी अल्लाह ताला का नाम, अपना जो नाम है
वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, स्टार्ट हुआ है एक यूनिक नेम से। ठीक है, नॉट अ यूनिक, नॉट एन इम्पॉर्टेंट नेम दैट केम इन अ यूनिक वे। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है अल्लाह ताला का, जो एक बहुत ही यूनिक वे में आया है। ये सूरा एंड होती है विद द नेम जुल जलाल वल इकराम, एंड विद द यूनिक नेम। ये जो नाम है जुल जलाल वल इकराम, डिटेल में हम जाएंगे जब हम वो आया करेंगे, बट दिस नेम डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स इन द कुरान। पूरे के पूरे कुरान में ये जो नाम है, ये अल्लाह ताला का वाहिद नाम है जो यहाँ पे है, स्टार्टिंग विद अ यूनिक नेम, एंडिंग विद अ यूनिक नेम। ठीक है, द ओनली सूरा दैट स्टार्ट्स विद अल्लाह ताला's नेम। और ये सारी चीजें करने के बाद अल्लाह ताला का जो अपना इसम है, हम इसके अंदर नहीं आते। ये अल्लाह ताला का जो अपना नाम है अल्लाह, वो आता ही नहीं है। स्क्रॉल अप द व्हाइट बोर्ड, हैव आई नॉट स्क्रॉल्ड अप येट? है गाइस? नहीं किया हुआ। पहले बताते, मैं हवा में बातें कर। ओके, हम लिखने साथ थे तो। अब नजर आ गया। जी जी। गुड। अच्छा, अब ये वाले वो चीजें हैं जो अल्लाह ताला के नामों से रिलेटेड है। ठीक है, अल्लाह ताला के नामों से रिलेट करने के साथ साथ एंडिंग के अंदर हमारे पास एक नाम आ गया, हमारे पास आ, अल्लाह ताला का यूनिक नेम आ गया, हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर एक नेम आ गया, अल्लाह ताला का नाम जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। इसके साथ एक और चीज है अल्लाह ताला के नामों के साथ, अल्लाह ताला के नाम पेयर्स में आते हैं। समीउल बसीर पेयर है। ठीक है, समीउल अलीम, रहमान और रहीम, ये सारे के सारे पेयर्स में आते हैं। और आप कुरान पाक उठाओ, देयर आर मल्टीट्यूड्स ऑफ आया, हर पांचवी छठी आया में अल्लाह का एंड में इसी तरीके से पेयर्स में आपको नाम मिल जाते हैं। ठीक है, इस पूरी की पूरी सूरह के अंदर आपको एंड पे अल्लाह ताला का कोई भी नाम पेयर्स में एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मिलेगा। नो आया एंडिंग इन पेयर्स ऑफ नेम। इसमें देयर इज अ क्वेश्चन दैट कैन कम अप के एंड पे तो है जुल जलाली वल इकराम, वो एक नाम है, दैट इज जू मीन्स ओनर ऑफ जलाल एंड इकराम। ठीक है, तो वो एक ही नाम बन जाता है। पेयर में जो अल्लाह ताला के नाम एग्जिस्ट करते हैं, जो पूरे के पूरे कुरान में आते हैं, वो आपको मिलते ही नहीं। अगेन अ यूनिकनेस, राइट? नेक्स्ट, दिस इज अ मक्कन सूरा। मक्कन सूरा के अंदर मैंने कहा था कि आपको एक वर्ल्ड व्यू मिलता है, वर्ल्ड व्यू वुड एग्जिस्ट, बट वर्ल्ड व्यू के साथ अल्लाह ताला कोई ना कोई मोरल टीचिंग बताते हैं। ठीक है, कि तुम नमाज कायम करो, तुम जो है वो गरीबों को दो। इस तरह की जो मोरल बिहेवियर्स हैं वो आपको मक्कन कुरान में बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, यतीम के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, पेरेंट्स के साथ इस तरीके से आपने पेश आना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का मोरल कोड आपको मिलता है। यहाँ पे देयर आर नो मोरल टीचिंग्स, एग्जिस्ट नहीं करती पूरी की पूरी इस सूरा में। इसके अलावा देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी प्रॉफिट, किसी नबी की कोई स्टोरी सूरह रहमान में मेंशन नहीं है। और इवन एंजल्स, फरिश्ते भी उस तरीके से मेंशन नहीं है, क्योंकि मक्कन कुरान में फरिश्ते बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पे आपको इस सूरह के अंदर आपको फरिश्ते नहीं मिलेंगे, उनका मेंशन नहीं मिलेगा। ऑन टॉप ऑफ इट देयर इज नो डिस्ट्रॉयड नेशन स्टोरी। ठीक है, इसको आप इस तरीके से कह लो कि नो पास्ट स्टोरीज। मक्कन कुरान में आपको पास्ट स्टोरीज मिलती हैं, पास्ट प्रॉफिट्स मिलते हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं। अच्छा चलो, पास्ट का नहीं था, करंट में आ जाओ। बहुत से क्लेम्स थे जो कुरान के अगेंस्ट थे। जब आपको ये नहीं मिलता, अल्लाह ताला करंट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे नजम के बारे में बात करते हैं कि तुम
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्वेश्चन करते हो। यहाँ पे देर इज नो मेंशन ऑफ एनी क्वेश्चन और अ फॉल्स एक्यूजेशन। किसी किस्म का कोई भी एक्यूजेशन डायरेक्टली एड्रेस नहीं। ये करने के बाद अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कमांड्स देते थे, मतलब मुखातिब बाकी सारा देख के बीच में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि इनको इग्नोर करो या तुमने ये करना है। वन थिंग और दी अदर, एक आया दो आया एंड देन अल्लाह ताला मूव्स बैक टू अ डिफरेंट मुखातिब। यहाँ पे अल्लाह ताला डज नॉट कमांड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नहीं डायरेक्ट मुखातिब उनको नहीं करता। ठीक है। इसके साथ द मेंशन ऑफ टू पेयर्स ऑफ कार्ड, टू पेयर्स ऑफ जन्ना, ठीक है, जिनके अंदर आपको मिलती है जन्ना लोअर एंड अपर लेवल। जिस तरीके से यहाँ पे मेंशन्ड है दो लेवल्स करके, ये पूरे के पूरे कुरान में इस सूरह के अलावा नहीं मेंशन। ठीक है। नेक्स्ट, यू गेट द ऑब्वियस रेपिटेशन। कोई बंदा मुझे बताएगा कि किस चीज की रेपिटेशन है सूरह रहमान के अंदर? ये या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उस चीज की रेपिटेशन है। द आया कमिंग मोर देन 40 टाइम्स, 30 37 टाइम्स आई गेस। दैट रेपिटेशन इटसेल्फ इज अनकैनी। इस सूरह के अलावा वो रेपिटेशन कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगी। इसके साथ यूजुअली जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं काफिर, मुनाफिक, ठीक है, मुशरिक, जालिम। ये सारे के सारे वर्ड्स मेंशन नहीं है। मेंशन्ड क्या है? मेंशन्ड है दो वर्ड्स, वन इज मुजरिम एंड अनदर वन इज काजिब। दोनों वर्ड्स की एपिटोमोलॉजी में हम जाएंगे, ठीक है? बल्कि जाना क्या है, अभी चले चलते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस। ये वो सारी की सारी यूनिक फीचर्स हैं। ओ हाँ, इसके अलावा there's वन मोर, ठीक है, बट दैट वुड सेट अ premise। इस यूनिकनेस में जितने मैंने अभी मेंशन आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, ठीक है, जितने अभी तक हमने मेंशन किए, इनमें किसी का कोई सवाल या एतराज या कोई चीज जो समझ में ना आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज गोइंग टू बी द मुखातिब। ठीक है, द मुखातिब। मुखातिब क्या होता है? मुखातिब होता है कि सूरा में जो बात हो रही है वो बात किससे हो रही है। ठीक है। इस सूरा का मुखातिब इज यूनिक। इस सूरा में जो मुखातिब है वो यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करता। पूरे के पूरे कुरान में आपको वो मुखातिब शायद ही कहीं पे मिले। ठीक है। इसमें मुखातिब है, कौन होंगे मुखातिब इसमें? एनी आइडिया, एनी गेसेस? पढ़ने वाला। हम्म। पढ़ने वाला। पढ़ने वाला? नॉट एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ने वाला है वो ऐसे लोग होते हैं जो उसमें से कोई लेसन निकालते हैं। ठीक है। लेकिन लेसन लाजमी नहीं है कि आपके साथ ही बात हो रही हो सकता है बात किसी और के साथ हो रही हो, लेकिन लेसन आप भी उसमें से निकाल लो। यहाँ पे मुखातिब इज वेरी मच अंडरस्टूड। ठीक है, एंड इट इज हाइडिंग इन द प्लेन साइड, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे मुखातिब है काजिब। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अल्लाह ताला की किस किस नेमत को झुटलाओगे। डायरेक्ट मुखातिब इज काजिब एंड
काजिब इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इससे बेहतर है अगर मैं लिखूं कज़िबान। कज़िबान मीन्स टू ग्रुप्स, ठीक है, या पेयर, दो काजिब। अब ये जो दो काजिब हैं, दीज आर इंस, विच मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, एंड द अदर वन इज प्लस वी गेट जिन्स, ठीक है। अब पॉइंट इज, दिस इज द ओनली सूरा दैट हैज अ मुखातिब लाइक दिस। इसके अलावा आपको मुखातिब नहीं मिलता। इस मुखातिब के होने की वजह से एक बहुत बड़ी बहस थी इन द स्कॉलरी डोमेन, जहाँ पे आपको ये बहस मिलती है कि क्या कुरान इंसान और जिन्नात दोनों के लिए आया है या सिर्फ इंसानों के लिए आया। द कंक्लूजन ऑफ दैट बहस इज, आफ्टर रीडिंग अ होल bunch of it, it comes out to be कि कुरान सिर्फ इंसानों के लिए आया, जिन्नात के लिए नहीं आया। क्योंकि मगरिब के बारे में जब बात आती है, जैसे रोजा है, आपने मगरिब के टाइम पे रोजा इफ्तार करना है, जन्नात ट्रेवल आउटसाइड ऑफ दिस वर्ल्ड। कुरान का जो प्रेमिस है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो इस दुनिया के ऊपर सेट हुआ है। जन्नात जो है वो इस दुनिया पे ऊपर जाके दे कैन ट्रेवल इन द यूनिवर्स, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। दे आर नॉट बाउंड टू दिस अर्थ, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ इट, जो जिस तरीके से हम लोगों के लिए हलाल और हराम वाला इशू है, जन्नात की खुराक डिफरेंट होती है, ठीक है। और यहाँ से फिर स्टैम्प हुआ था कि अगर ये उनके लिए है तो क्या हमें उनको भी तबलीग करनी चाहिए, दिस एंड दैट। भाई पॉइंट है, इंसानों की तबलीग पूरी नहीं हो रही, हमने जिन्नात को जाके खाक तबलीग करनी है। बट द पॉइंट टू मेंशन इज, कुरान इज नॉट फॉर द जिन्स, ठीक है। दे कैन गेट mesmerized बाय इट, सो द जिन में मेंशन्ड है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे मुखातिब जिन्नात क्यों है? यहाँ पे मुखातिब जिन्नात इसलिए हैं क्योंकि इसकी आपको स्टेम मिलती है हजरत आदम की स्टोरी से। हजरत आदम की स्टोरी में अल्लाह ताला बयान करते हैं कि इब्लीस को कहते हैं, जो कि जिन है, ठीक है, मेंशन्ड है कुरान में, इब्लीस एक जिन है। तो वो जो जिन है वो कहता है कि "ए अल्लाह ताला, मैं तेरे बंदों को बहकाऊं"। और अल्लाह ताला कहते हैं ठीक है, कोशिश करके देख ले। उसके बाद जितने भी हमारे पास अंबिया आते हैं, जितने लोग आते हैं, उनमें शयातीन इंसानों, जो अंबिया को, जो नेक लोगों को अपोज कर रहे होते हैं, ये शयातीन होते हैं, ठीक है। अमंग्स द ह्यूमन बींग्स, उनको नहीं पता होता ऐसे कर लो, लेकिन वो अकेले नहीं होते, उनको इंस्पायर करने वाले, उनके दिमाग में वसवसा डालने वाले शयातीन होते हैं, जो कि जिन्नात में से होते हैं। अब जब वो जन्नात में से हैं, क्या सारे जन्नात शयातीन होते हैं? नहीं, उनमें अच्छे भी हैं, सूरह जिन में मेंशन्ड है। लेकिन उसके अंदर इस तरह के जिन्नात भी हैं जो ये वाला काम नहीं करते, ठीक है, जो इंस्पायर करते हैं कि नहीं हम वसवसा डालेंगे, कुरान आ गया, ओके, अभी हम क्या करेंगे, हम चूंकि कुरान ने हिदायत की गेम को ऊपर कर दिया है, तो हम वसवसे की गेम को भी ऊपर करते हैं, हम थोड़ा ज्यादा वसवसा डालेंगे। तो वो जो जिन्नात हैं, उन्होंने इंसानों के अंदर वसवसा डाला है, और उन इंसानों ने फिर आगे जाके रिएक्ट करना है, और उन्होंने फिर आगे जाके ओपोज करना है। जिन्नात को तो नहीं आते ओपोज करने के लिए। यहाँ पे जो बात हो रही है वो सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नात से भी हो रही है कि वाई आर यू ओपोजिंग, हेंस द वर्ड काजिब, ठीक है। अगर मैं इस एक वर्ड को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, द वर्ड काजिब और कजबा, कजबा comes from the word kaf, re और ba. Kazaba actually means to refute, to refute something after knowing its truth. जब पता चल गया कि ये सही है, उसको फिर आगे से झुटलाना कि नहीं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता। और फिर उसको ना मानने के बहाने में आप कोई ना कोई एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, कोई ना कोई निकालनी शुरू कर दो। दिस इज नोन एज कजिब, करने वाला काजिब, ठीक है। तो किसी चीज को रिफ्यूट करना, उसकी सच्चाई को जानने के बाद, इसको कहते हैं काजिब। यहाँ पे इस सूरा के अंदर जिनके बारे में बात मेंशन होगी, दैट वुड बी काजिब और कजिबान, यानी कि दो ग्रुप, द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द जिन्स, राइट। Clear from this premise
अबाउट सूरह रहमान, के सूरह रहमान के अंदर क्या कुछ है, कैसे है, कितने यूनिक पॉइंट्स हैं और ये किस तरीके से प्रोपागेट करते हैं। ठीक है। किसी का कोई सवाल सूरह रहमान के बेसिक या मैक्रो व्यू के बारे में या मैक्रो स्ट्रक्चर के बारे में है तो प्लीज मुझे बताएं। Good, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज के आज हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। वी आर गोइंग टू कीप इट लाइट ताकि आप लोग ज्यादा बोर ना हो। ठीक है। और इंट्रोडक्शन के साथ यू गाइस एक्चुअली अंडरस्टैंड और गो थ्रू कि विद ऑल ऑफ योर करंट नोट्स कि ओके ये वाली सारी की सारी चीजें हैं, ये हमारे सामने आ गया। ओके अब हम सूरा के अंदर डाइव करेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा दैट वुड बी अ बिट लॉन्गर। टाइम पे आइएगा, कोशिश करूंगा मैं कि 40 मिनट्स में कंप्लीट हो, लेकिन मैक्सिमम भी गया तो 60 मिनट्स तक जाएगा। तो 40 से 60 मिनट्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम उसको कंप्लीट करेंगे एंड आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम पहला जो सेक्शन बनता है, ठीक है, पहला सेक्शन हमारे पास क्या बनता है, कुरान वाला। ये जो पहला सेक्शन बनता है ये है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ठीक है। ये जो चार आयात हैं ये हम चारों की चारों आयात कल कवर करें। राइट। जज़ाकुमुल्लाह खैर। फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।